Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं दोनों लास्ट ईयर के पिछले बोर्ड में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो मानो रूपेश और उसकी माँ सच को तो ये दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। और गुस्से में ये दोनों के पापा को काफ़ी सारी उल्टा सीधा बातें सुनाई जा रही थी। सच को तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपमान कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रही थी ना। वो भी अपने बेटे के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा अपमान होना पड़ता, पर फिर भी उन्होंने भी गुस्से से नहीं मानती कि नहीं जो भी हो, पर फिर भी मेरी बेटी की शादी तो मैं तुमसे कभी नहीं होने दूंगी। ये बात तुम लोग भी याद रखना। और मेरी बेटी की शादी तो उसी की शादी होगी जिसे मेरी बेटी पसंद करती है, जिसके साथ मेरी बेटी रहना चाहती है। तुम लोग कुछ भी कर लो, जो भी उखाड़ना है ना उखाड़ लो, पर मेरी बेटी की शादी तो आज होकर रहेगी। समझे तुम लोग? क्या बोलो यार, उसकी पापा तो गुस्से में ऐसे बोल दी थी। और सिर्फ गुस्से में क्या बोल दी थी यार, उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला नहीं था, उन्होंने तो सच में एक करके दिखा दी थी। उन दोनों को रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले जाकर वहाँ पे उन दोनों को सिग्नेचर करके इन दोनों की शादी प्रॉपरली कंफर्म कर दी थी। और फिर इन दोनों को हनीमून के लिए कहीं भेज दी थी, पर सबको ये बता दी थी कि वो दोनों तो यहाँ की गांव के लिए गई है, उसकी माँ बीमार है तो उनसे मिलने गई है। पर भाई साहब, असल में तो वो दोनों इस सिटी छोड़ के सीधा पेरिस में चले गई थी ना, वो भी अपनी न्यू शादी की हनीमून मनाने के लिए, जो कि यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता था यार। सबकी सब तो यही जानती, सबको तो यही लगती कि हाँ उन दोनों की शादी हो गई, और शादी के बाद शायद मैं हाँ उसे लेके उसकी गाँव में गई है ना, उसकी मामा और उसकी फैमिली से मिलने के लिए। और ये बात तो उसकी माँ के साथ साथ अब उसके फ्रेंड्स को भी यही लगती। सुन के तो सबसे ज़्यादा दोनों की फ्रेंड और सपना खुश हो जाती, और वो खुशी की मारे तो सीधा अपने प्यार के पास और सीधा रूपेश के घर पे आ जाती। और इधर रूपेश और तो मानो उसके रूम के अंदर उसका बेड पे ऐसे ही बैठा हुआ था ना, और शायद वो उसके फ़ोन पे कुछ देख रही थी, या फिर शायद वो कुछ काम वगैरह कर रही थी ना अपने फ़ोन पे। तो भी सपना वो सीधा ऐसे खुशी की मारे भाग के जाके रूपेश को कहती, आई लव यू रूपेश, आई लव यू। और उस तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा लव यू। तो वो ऐसे बोल के तो मानो एकदम से रूपेश को किस कहने लगती, उसकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने लगती कि आई लव यू। तो क्या बोलो यार, सपना की हरकतों को उसकी करीब आना, उसकी सोना हुआ तो रूपेश को कुछ भी नहीं पसंद था ना। तो वो उसे कुछ नहीं कहती, बस ऐसे ही उसे थोड़ा सा खुद से दूर करने की कोशिश करती कि अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतनी ज़्यादा खुश हो, आखिर हुआ क्या है वो तो बताओ ना। तो इतने में ही सपना हंसते हुए कहती, अरे मेरी जान समझ लो, उसके बाद हम दोनों को करीब आने से कोई नहीं रख सकता। हमारी बीच की सारी प्रॉब्लम, सारी मुसीबत, सारी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अरे यार पता है, वो दोनों और मैं के फाइनली शादी हो चुकी है। और तो और वो दोनों की दोनों आज लास्ट की ट्रेन में यहाँ से चले जा रही है ना, ओह यहाँ के गांव के लिए। तो सोचो ये न्यूज़ हम दोनों के लिए कितनी गुड न्यूज़ है ना। ओह माय गॉड, मतलब हम दोनों के बीच ना और कोई प्रॉब्लम है और ना कोई परेशानी, मतलब हम दोनों की सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व। अब बस तुम और मैं और कोई नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड,
में तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोनों मुसीबत इतनी जल्दी हम दोनों की लाइफ से इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। ओह गॉड, मैं तो बहुत खुश हूँ जान, मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या बोलो यार, वो तो मानो ऐसे ही खुशी के मारे कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती, और वो तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती कि रुपेश को एकदम से लिटा देती और उसके करीब आने लगती, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती। मतलब क्या बोलो, मानो उसके इतनी ज़्यादा नज़दीक कि एकदम से रुपेश के ऊपर आ जाती, और फिर रुपेश की फेस पे ऐसे अपनी उंगलियां घुमाते हुए धीरे धीरे उसके लिप्स के पास आके रुक जाती, और उसके होठों पे अपने होठों से रुपेश की होठों को ऐसे टसकाने वाली होती, मतलब किस करने वाली होती। पर इतने में ही रुपेश उसे अपनी आप से दूर धकेल दी थी, पीछे की तरफ पुश कर दी थी कि क्या कर रही हो, हाँ? और तुम क्या कह रही हो कि उन दोनों की शादी हो चुकी है? पर कब और कैसे? और फिर क्या बोला, क्यों दुनिया यहाँ से जा रही है? कहाँ जा रही है? अरे तुम्हें सब मुझसे पहले क्यों नहीं बताया, हाँ? और तो तुम्हें कब पता चला? तुमको किसने बताया, हाँ? क्या दोनों सच में जा रही है, हाँ? तो सपना उठ जाती, और अब भी वो फिर से रुपेश को पीछे से टाइट लिया कर रही थी कि मेरी जान क्या बता दी। मुझे तो लगा था कि ये बात सुन के तुम भी खुश हो जाओगी, हम थोड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड कर पाओगी, थोड़ा करीब आ पाओगी, पर नहीं, यहाँ भी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे तुम उस पर गुस्सा हो रही हो। क्या यार, उस पर इतनी नाराज क्यों हो जाती हो? मैं अच्छी नहीं लगती क्या? तब वो ऐसे ही मुंह बना रही थी। ओह गॉड, प्यार यार, क्या प्यार में सब चश्मे दीवाना हो जाती है यार। इस सपना तो रुपेश की प्यार में सच में एकदम से पगला सी हो गई थी। तो अब रुपेश भी सोचती कि यार ये किस तरह की पागल जुटाली मैंने, खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अरे यार, ये तो लगता है मुझसे भी ज़्यादा मैड है, मुझसे भी ज़्यादा पागल है। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया? खुद की पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। क्या जरूरत थी इस पागल को मेरे साथ रखने की? पर क्या करूं, इसके अलावा भी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। अगर उन दोनों को बर्बाद करना है तो इसे मुझे ज़रूरत है, वो भी तो मेरी फ़ायदा के लिए ना। इसलिए इससे ज़्यादा नाराज़ करना ठीक नहीं होगा। किसी भी तरह इसे मुझे खुश रखना ही होगा, ताकि इसे थोड़ा भी शौक ना हो, इसे कुछ भी पता ना चले। हाँ, और नहीं तो ऐसा भी तो हो सकती है ना कि कभी और किसी भी वक्त इसके मोड बदल गई तो फिर तब तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि उससे मेरी खास नीड है, उससे मेरी बहुत ज़रूरत है। तो रुपेश अब ऐसे ही सोचने लग जाती, किसी भी करके किसी भी तरह उसे मनाना ही होगा, उसे खुश रखना ही होगा। इससे बेटर आइडिया और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तो रुपेश तो ऐसे बोल के वो मुस्कुराने लगती और ऐसे प्यारी प्यारी बात करती, उसे टाइट लिया करती कि क्या हुआ, अचानक को मेरी जान की फेस इस तरह उतर क्यों गई? हाँ, और मेरी जान, मैं भी तो बहुत खुश हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। बट अचानक मुझे एक बात याद आ गया ना। असल में आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, जबकि मुझे खुद याद नहीं था। असल में मम्मा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए बोला था, बट मैं सब कुछ भूल गई थी। अरे यार, अब क्या करूँ, अब क्या होगा? अगर ये बात मम्मा को पता चले ना तो मम्मा तो शायद मुझे मार ही डालेगी यार। शिट, इसलिए प्लीज जान एक काम करो,
इस तरह मुंह मत लटकाओ ना, कि क्यों ना हम एक दिन बाद मिलती है। हाँ देखो, अगर मम्मा की बात मान ली तब तो मम्मा भी खुश हो जाएगी, मम्मा भी कोई गुस्सा नहीं करेगी, और नहीं तो मम्मा मार मार के मेरी जान ले लेगी। इससे अच्छा कि मैं काम खत्म करके आती हूँ, और अगर सारी परेशानी खत्म हो जाएगी तो फिर हम दोनों क्या गजनी कर सकती है। हाँ छो हाँ तो सपना तो एकदम से शर्मा जाते और रुपेश के सीने पे एक मार देती कि छी गंदी कहेगी। तो तुम ना चश्मा बात कराओ। हाँ तो वो ऐसे बोलकर खड़ी होती और फिर रुपेश की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए कहती, तुम इतनी भी खराब नहीं हो, और तुम तो बहुत ही नोटी और बहुत ही क्यूट हो। मैं चलती हूँ, बाय। तो क्या बोलो, सपना तो मानो ऐसे बोल के और फौरन मतलब अचानक रुपेश की सिक्स पे किस करती और भागने लग जाती कि तभी अचानक पीछे मुड़ती, क्या कम खत्म होते ही मुझसे मिलना और मौका पाते ही महसूस यहाँ ज़रूर कल कर लेना। हाँ बाय। तो ऐसे बोलकर फिर से वहाँ से भागने लग जाती। अरे क्या बोलो, वो ऐसे वहाँ से चले जाती है ना। ओह गॉड यार क्या बोलो, रुपेश तुम्हारा बहुत मुश्किल से अब तक वो फेक स्माइल फेक हंसी हंस रही थी, मतलब सब कुछ वो फेक ही कर रही थी, और वो जाते ही फिर से एकदम से गुस्सा हो जाती। यार शिट, अब तो ये मुसीबत मेरे रूम तक आ गई, पर नहीं उसे मेरे रूम में आने से रुकना होगा, और नहीं तो पता नहीं ये पागल लड़की कब और क्या ही कर देगी। यार शिट, मैं रुकूं तो इस पागल लड़की को कैसे रुकूं यार। पर अब इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी जान, माय लव, मेरा प्यार, मुझे कोई ना मेरी जान, मैं भी तो आ रही हूँ ना, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे, जस्ट वेट एंड सी। हाँ तो ऐसे बोल के मतलब वो भी फौरन यहाँ के गाँव जाने के लिए पूरी की पूरी तैयारियाँ कर लेती है, और सच को तो वो दोनों के साथ साथ अब नेहा की सारी कुंडली भी एकदम से निकाल चुकी थी ना, मतलब नेहा के बारे में भी वो सब कुछ पता कर लिया था, उसे नेहा की भी सब कुछ पता था, मतलब कि उसकी गाँव कौन सी है, उसके गाँव का नाम क्या है, उसके घर पे कौन कौन है, मतलब सब कुछ नेहा के एवरीथिंग पता कर लिया था। बट रुपेश ट्रेन से नहीं जा रही थी, जबकि उसे पता था कि वो दोनों ट्रेन से जा रही है, पर वो ट्रेन से नहीं जा रही थी, वो तो उल्टा फ्लाइट पका ली थी ताकि वो उन दोनों की पहले ही पहुंच जाए, और बिल्कुल वैसा ही होता, रुपेश उन दोनों की पहले ही पहुंच जाती, क्योंकि यार क्या बोलो, वो दोनों तो गाँव के लिए निकले नहीं थी ना, वो दोनों जहाँ पे जाना था वो दोनों तो हंसते हुए खुशी के मारे अपनी जान के साथ प्यारी प्यारी बात करते हुए हवाई जहाज पे उड़ते हुए वो दोनों तो अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। तो फिर वो दोनों यहाँ पे कैसे आएगी, और ऐसे भी शायद रुपेश सच में एकदम से पागल था, और नहीं तो उसे विश्वास कैसे हुआ कि दोनों जैसी एक चालाक सी लड़की शादी करने के बाद वो दोनों हनीमून मनाने के लिए इस तरह की एक छोटी सी गांव में कैसे आएगी, जहाँ पे ना कोई बिजली वगैरह है और ना ही कोई फ़ोन के नेटवर्क वगैरह है। यार क्या बोलो, रुपेश तो पूरी की पूरी पागल था, इसलिए शायद इस सब के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। वेल इधर तो मानो दोनों के पापा भी अच्छा खासा प्लान कर रहा था, अच्छा खासा सलाही करके सबको उल्लू बना रहा था, क्योंकि उन्हें पहले से ही अच्छे से पता था कि अगर रुपेश को पता चले ना कि उन दोनों कहाँ है और क्यों गई है, तब तो उन दोनों को परेशान करने के लिए वो
किसी भी तरह वहाँ पे पहुँच हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इस तरह की चालाकी किया हुआ था ताकि रुपेश अपनी बेटी को कोई परेशान ना कर सके। यार क्या पापा है, थैंक यू यार। अरे मुझे तो लगता है इस तरह की पापा ना हर किसी की होना चाहिए। हाँ वेल, इधर हमारी दोनों और मैं, हाँ ये दोनों तो खुशी खुशी अपनी हनीमून मनाने के लिए अपनी प्यार के साथ जा रही थी ना अपनी मंजिल की तरफ। पर यहाँ हमारी रूपेश वो तो पूरी तरह से पागल हो रही थी और वो फाइनली गांव में पहुंच चुकी थी। और गांव में आने के बाद वो एक गाड़ी ले ली थी और एक गाड़ी के साथ साथ एक इंसान को भी 80,000 पैसा दे के उन्हें भी हायर कर रही थी कि मुझे इस गांव के साथ साथ इस गांव के आसपास भी जो भी गांव है ना वो भी मुझे घुमाना होगा। और खास करके ये देखो, ये मेरी दोस्त है, उसे भी थोड़ा सरप्राइज देना है ना, वो भी अच्छा खासा सरप्राइज। तो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही केयरफुली, किसी को थोड़ा भी पता नहीं चलनी चाहिए, ओके ना। तो यार क्या बोलूं, मतलब यहाँ पे रुपेश क्या चाल चल रही थी। मतलब वो अपनी एकलौती दुश्मनों को यहाँ पे अपनी अच्छा खासा दोस्त बता रही थी, उसकी पीक दिखा रही थी। मतलब क्या बोलूं, क्या आप लोगों में से कोई भी थोड़ा भी अंदाजा लगा सकती हो क्यों कि यहाँ पर रुपेश गाँव आने के बाद वो उस आदमी को किसकी फोटो दिखा रही थी, किसकी पीक दिखाकर उस इंसान को अपने दोस्त बता रही थी। क्या अंदाजा हो गया ना? यार मुझे पता ही था कि आप लोग कुछ भी नहीं कह पाओगे। कोई ना, मैं ही बता देती हूँ यार। अरे वो तो हमारी क्यूट सी मिया के पीक दिखाकर अपने फ्रेंड्स बता रही थी ना। यार क्या बोलूं, आप लोग भी ना ऑफ कोर्स सब जानती हो, फिर भी अनजान बनने की एक्टिंग क्यों कर दी हो यार। आप लोग भी ना सच में बहुत गंदी हो, बहुत गंदी। हाँ ये लवा, और क्या बोलूं यार, कोई ना छोड़ी देती हूँ। वेल हमारी रूपेश वो तो मिया की पीक दिखाकर ओ इंसान को अपने दोस्त बता रही थी, जिस पे आप वो इंसान भी मिया के पीक्स देख के उसे पहचान जाती कि अरे ये तो हमारी गांव की है ना, मैं इसकी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ। ऐसे नाम तो बहुत है इस गांव में इस फैमिली की, उसके पापा की। और उसको तो ये लोग गरीबों को बहुत मदद भी करती है। कोई ना, मैं इसकी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ले जाऊँगी ना। कोई ना, चलिए मेरे साथ। तो इतने में ही रुपेश रुक जाती कि अरे मैंने मना किया ना, क्यों मेरी दोस्त है, मैं तुझसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। तो आप वो आदमी भी रुक जाती कि हाँ अरे मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी मुझसे गलती हो गया। तो फिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इतने में रुपेश कहती अरे शांत हो जाओ, किसी को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो मुझे पहले अच्छे से तुम लोगों की गाँव दिखाओ, ठीक है। तो वो आदमी मान जाती और रुपेश को लेके पूरी गाँव घूमने लग जाती, क्योंकि रुपेश 100 की बेस 99% श्योर थी कि अगर वो दोनों आई है तो कहीं ना कहीं वो दोनों इस गांव में आई है। इसलिए वो भी पूरी की पूरी रिलैक्स थी और अच्छे से इंजॉय कर रही थी कि अरे तो मेरी जान यही है, तो थोड़ा आगे मिले या फिर थोड़ा बाद, उससे क्या फर्क पड़ता, पर मुझसे तो मिलना ही पड़ेगा ना। उसके बाद उस मियाँ को हमेशा के लिए ख़त्म करके मैं मेरी जान को लेके समंदर हो जाऊंगी। किसी को थोड़ा भनक भी नहीं लगेगी कि उस मियाँ को आखिर ख़त्म क्या तो क्या किसने। और मेरे बारे में यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, कोई मुझे सही से नहीं जानती, नहीं पहचानती। और तो ये प्लान मेरा क्या हुआ था, ये
कौन ही शक करेगी। और मैं तो मेरे काम खत्म होते ही यहाँ से फौरन भाग जाऊंगी। और अगर किसी पे शक आ भी जाए ना, फिर भी मुझे क्या लेना देना उससे। अगर जिसकी नसीब बुरा है, जिसकी नसीब खराब है, अब खुद फंस जाएगी। पर उस पे तो कोई शक नहीं करेगी ना, उस पे कोई कुछ भी ब्लेम नहीं कर पाएगी। मैं तो आराम से सुकून से मेरी जान के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगी। सुकून से सारी जिंदगी दोनों एक दूसरे के साथ जीऊँगी, हमेशा एक दूसरे के साथ दूंगी। ओह गॉड, तो नहीं मेरा ये सपना कब पूरी होगी। लव यू दोनों, लव यू। पता नहीं तुम कहाँ हो दोनों, तुम कहाँ हो। तो क्या बोलो यार, हमारी रूपेश वो तो घर में बैठ के ऐसे ही दोनों को लेके और दिनों की सपना देख रही थी, जबकि इस सपना का कोई मायने नहीं रखती ना, पर फिर भी वो दीवार सपना देख रही थी। फेल, पर उसे क्या पता था यार कि उसके प्लान में तो पहले से ही पानी गिरा हुआ था। बेचारा अपने दिल में, मन में इतनी सारे प्लान सजाकर वो पूरे दिन पागल की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी ज़्यादा पेड़ की तरफ, कभी नदी की तरफ। यार क्या बोलो, बेचारा तो पागलों की तरह हर तरफ बस घूमते रहती है। पर क्या बोलो यार, इतनी घूमने के बाद भी तो उस गांव में दोनों या मेह की कोई अता पता ही नहीं मिलता। जिस भी आप इतनी घूमने के बाद रूपेश को थोड़ा गुस्सा आने लगती कि आखिर वो लोग गई कहाँ। तो गुस्से से उसके साथ जो आदमी थी ना, उसे मेह के घर भेज दी थी, है ना। वो उसके घर पे जो औरत थी ना, जो औरत ने मेह की माँ का ऐसे ही अच्छे से देखभाल किया करती थी, उनसे मिलने के लिए। पर उनसे भी वही पता चलता कि हाँ जी, आप कौन हो और कहाँ से आई हो मेरी दी के बारे में जानने के लिए। अगर मेरी दी के बारे में इतना कुछ जानती हो, तब तो ये भी पता होना चाहिए ना कि हमारी दी शहर में रहती है और वहीं रह के पढ़ाई लिखा करती है, वो भी काफी महीने से। और जब से यहाँ से गई है तब से तो उन्होंने गांव में कदम भी नहीं रखा ना। पर हाँ, ये जरूर सुना है कि हमारी दी की ना शादी हो चुकी है, अभी एक सुंदर और खूबसूरत से लड़की के साथ। मैंने फोटो देखा ना, और माँ जी ने दिखाया था उन दोनों की फोटो। हाँ तो क्या बोलूं, हमारे रूपेश वो तो उस घर के अंदर बैठा हुआ था और उस औरत के साथ, उसके साथ जो आदमी था ना, उन्होंने बात करी थी, क्योंकि वो आदमी भी शायद यहाँ आसपास की थी ना, इसलिए। और तो और उस औरत ने उन आदमी के साथ जो भी बात करी थी ना, ओह गॉड, इधर तो रूपेश उनकी सब को सुन रही थी, जो सुन के उससे गुस्सा भी आ रही थी। वो तुरंत उस आदमी को इशारा करती है ना अपनी आंखों से, तो उस आदमी उन्हें थैंक्स करते और रूपेश के पास आ जाते कि सुना है ना कि उन्होंने क्या बोला। और मुझे भी यह लगता है कि आपकी फ्रेंड ने यहाँ नहीं आया, शायद वो कहीं और चली गई है। तो वो कहती है कि हाँ सुना है, पर यह भी तो हो सकती है ना कि वो घर पे नहीं आया, पर वो कोई उसी की रिश्तेदार के पास चली गई, वो घूमने के लिए या फिर कुछ दिन रहने के लिए। क्या ऐसा होती है ना? अरे ऐसा तो हो ही सकती है ना रिश्तेदारों के बीच, क्या कहती हो? तो वो आदमी कहती हाँ ये भी हो सकती है और नहीं भी, पर सच को तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं जानती ना। तो फिर तो इतने में रूपेश थोड़ा गुस्से से कहती क्या है क्या नहीं, ओ बाद में डिसाइड कर लो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है ना, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उस आदमी कहती अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं ना आपको जानती हूँ और ना सही से उसे जानती हूँ, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतने में रुपेश कहती गुड, वेरी गुड, तो अब तुम मुझे उसकी कुछ करीबी रिश्तेदार के घर पे लेके चलो। तो आदमी कहती क्या क्या मैं वो भी इस वक्त? अरे अब पागल हो गई है क्या? देखिए अच्छे से टाइम तो देखिए कि कितना बज रहा है। अरे रात के 8 बज रहा है। अगर उसकी रिश्तेदारी की घर पे ऐसे घूमते रहेगी ना तब तो ऑफ कोर्स रात से सुबह हो जाएगी। तो उनकी बात सुन के रुपेश कहती आई डोंट केयर, मेरे पास क्या सुबह क्या दिन क्या रात, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। सुबह होना है रात होना है, अरे होने दो ना, तुम्हें क्या, बस एक ही तो रात है ना, और सिर्फ एक रात के लिए तुम जितना चाहो ना उतना ही तुम्हें मिल जाएगी। तो वो आदमी सोचने लग जाती। तो रुपेश भी उस आदमी की तरफ देखती और फिर उसे लालच देने लग जाती कि देखो लक्ष्मी बार बार नहीं आता, हर किसी को अच्छा सा मौका बार बार नहीं मिलती, इतनी अच्छा सा मौका को मत जाने दो, इसमें तुम्हारी फायदा है, सोच के देखो, और नहीं तो मैं किसी और को ले जाऊंगी, मुझे क्या उसकी फायदा होगी। पर मैं तुम्हें इसलिए कह रही थी कि क्योंकि तुम सुबह से मेरे साथ ही थी ना, इसलिए, और नहीं तो मैं क्यों तुम्हें बोलूं, कोई ना चलो छोड़ो। तो रुपेश ऐसे ही कहने लग जाती। तो वो आदमी भी अब अच्छे से सोचने लग जाती कि हाँ बात तो सही है, और तो और एक रात की तो बात है ना, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, चलिए मैं ही चलती हूँ। तो वो आदमी मान जाती। और क्या बोलो, सिर्फ वो आदमी क्या यार, अगर इतनी पैसा की ऑफर अगर किसी को कोई करती ना तो सब की सब जरूर मान जाती यार, क्योंकि पैसा के आगे सबकी सर ऐसे ही झुक जाती है ना यार, क्या बोलो। मुझे तो लगता है पैसा सच में सबको खरीद सकती है यार, सबको, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको पैसा से खरीदा नहीं जाता। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हो इसकी आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।